हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी श्रुति बोलती कि चुपचाप यहीं पे ही बैठे रह, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं जाएगा तू। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा रवि के पास, बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों इस रूम पे ही रहेंगे एक साथ, उन दोनों के पास बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ठीक है? तो तभी रवि बोलती कि नहीं नदी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप दोनों का झगड़ा हुआ है ना, आप दोनों हम दोनों को क्यों घसीट रहे हैं अपने झमेले में? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों मैं और रवि क्यों एक दूसरे से लग रहे हैं? क्यों आप दोनों का झगड़ा हुआ है ना, आप दोनों देखिए ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं? दी प्लीज ना ऐसा मत कीजिए ना, मुझे रवि के पास जाना, मुझे जाने दीजिए। तो तभी श्रुति चुपचाप इधर बैठ बैठ, चुपचाप इधर पे, तू कहीं भी नहीं जाएगा। मैं तुझे रवि के पास नहीं जाने दूंगा। चुपचाप तू यहीं पर ही बैठे रहेगा, मेरे साथ इसी कमरे में रहेगा, ठीक है? कहीं भी नहीं जाएगा तू, चुपचाप यहीं पे बैठे रह। तो दी तो चुप, एकदम चुप। मैंने जो बोला है वो सुन। तू कहीं नहीं जाएगा, रवि के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तू इधर ही रहेगा, हम दोनों इस रूम पे ही रहेंगे, ठीक है? नहीं जाएगा तू, चुपचाप यहीं पे बैठे रहे। तो श्रुति इधर पे रवि को नहीं जाने देता है, रवि को अपने पास ही बिठा के रखता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया बैठी हुई थी रूम पे और रवि भी बैठा हुआ था रूम पे। तो तभी रवि श्रेया को बोलती कि दी, ये आपने ठीक नहीं किया ना दी। तो श्रेया बोलती क्या ठीक नहीं किया मैंने, क्या ठीक नहीं किया? तो तभी रवि बोलती अब आपने राहुल को रूम पे आने के लिए क्यों मना कर दिया? राहुल तो आ सकता है ना इस रूम पे, वो तो बात तो कर सकता है ना मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? जी, आपका झगड़ा तो जीजू से हुआ है ना, ठीक है जीजू नहीं आएंगे इस कमरे में, ठीक है, लेकिन राहुल तो आ सकता है ना, बात तो कर सकता है ना वो मेरे साथ इधर पे बैठ के। क्या है जी, आप क्यों मना किया उसको इधर आने के लिए? क्यों? आपने ये ठीक नहीं किया। तो तभी श्रेया बोलती कि मैंने जो किया एकदम ठीक किया, एकदम ठीक किया, ठीक है? रवि तू ज़्यादा मत बोल, ठीक है? मैंने जो किया एकदम ठीक किया। और मैं राहुल को इस कमरे में बिल्कुल भी नहीं आने देने वाला। ना राहुल आएगा ना श्रुति आएगी, कोई भी नहीं आएगा इस कमरे में। उन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा इस कमरे में, ठीक है? और मैं तुझे राहुल के साथ बात भी नहीं करने दूंगी, और ना ही मैं श्रुति के साथ बात करूंगी। तो तभी रवि बोलती कि दी क्या है दी, आप दोनों में झगड़ा हुआ है ना, जीजू के साथ आपका झगड़ा हुआ है कितना, तो हम दोनों को क्यों ऐसा करे? अरे राहुल मेरे बिना नहीं रह सकता है, मैं भी नहीं रह सकता ना उनके बिना। क्या है दी, ऐसा क्यों कर रहे हैं ना? मत कीजिए ना ऐसा, राहुल को आने दीजिए ना इधर पे, वो बात करेगा मेरे से सिर्फ इधर पे रूम पे बैठ के, फिर वो चला जाएगा ना अपने दी के पास, रात को सोने के लिए वो चला जाएगा, वो उधर ही सोएगा अपने दी के पास, ठीक है ना? लेकिन वो इस रूम पे आके बात तो कर सकता है ना मेरे साथ। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों बोले कि वो नहीं आ सकते इस रूम पे? क्या है, मेरे साथ बात भी नहीं कर सकता? क्यों वो नहीं क्यों आ सकता मेरे पास और मेरे साथ बात क्यों नहीं कर सकता? हम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों नहीं बात कर सकते? अरे जीजू के साथ तो आपका झगड़ा हुआ है ना, तो आप नहीं बात करें जीजू से, ठीक है? जीजू नहीं आएंगे इधर पे, ठीक है? आप इधर पे हो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने राहुल को क्यों मना किया? क्यों किया दी ऐसा? तो तभी श्रेया बोलती कि जो किया मैंने एकदम सही किया, एकदम ठीक किया, ठीक है? तू ज़्यादा मत बोल, हाँ? और पता है श्रुति ने क्या बोला है? श्रुति ने बोला है कि वो मेरे बिना रह सकते हैं, वो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और श्रुति ने ये भी बोला कि राहुल भी तेरे बिना रह सकता है, राहुल भी खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो भी तेरे बिना रह सकता है, पता है? ये बोला श्रुति ने मुझे। तो तभी रवि बोलती कि अरे वो तो जीजू ने बोला ना, अब राहुल ने तो कुछ नहीं बोला ना कि राहुल मेरे बिना रह सकता है। मुझे पता है राहुल मेरे बिना नहीं रह सकता, और मैं भी राहुल के बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। कि ये सब क्या चल रहा है दी, ये सब क्या चल रहा है? हम लोग क्यों घसीट रहे हैं आप दोनों के ज़मीने में? क्यों कैसे कर रहे हैं आप दोनों हम दोनों के साथ? मैं तो नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ, मैं राहुल के पास जा रही हूँ। तो ये बोलकर रवि बस नहीं जाता है। तो तभी श्रेया रवि का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि रुक, कहाँ जा रहा तू? हाँ, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी मैं तुझे, चुपचाप इधर पे बैठी रहे, हाँ? कहीं भी नहीं जाएगा तू, कहीं भी नहीं जाने दूंगा राहुल के पास, बिल्कुल भी नहीं। तू यहीं पर बैठे रहेगा, ठीक है? कहीं भी नहीं जाएगा। अरे उन दोनों को रहने देना, वो दोनों बोल रहे हैं ना कि वो दोनों हम दोनों के बिना रह सकते हैं। तो तभी रवि बोलते कि क्या? वो दोनों नहीं, जीजू ने कहा है सिर्फ ये,
ठीक है। राहुल ने नहीं कहा है कि वो मेरे बिना रह सकता है। मुझे पता है मेरा राहुल ये नहीं कह सकता। मेरा राहुल मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता। आप दोनों झमेले में हम दोनों को घसीट रहे। नहीं 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 दी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाने दीजिए प्लीज़ ना, ऐसा मत कीजिए ना प्लीज़ ना। मुझे राहुल के पास जाना है, मुझे राहुल के पास जाना है। तो तभी से बोलते चुप, एकदम चुप चुप चुप, इधर पे बैठे रहे, चुपचाप, बिल्कुल भी नहीं जाना। तू अगर इधर से गया राहुल के पास तो मैं हार जाऊंगी ना। हाँ, वो सूती जीत जाएगी। तो तभी रवि तो क्या क्या, कौन हार जाएगा कौन जीत जाएगा, क्या चल रहा है आप दोनों में ये? हम दोनों को छोड़ दीजिए ना प्लीज। हम दोनों को आप दोनों ऐसे सजा क्यों दे रहे हैं? आप दोनों में ना झगड़ा हुआ है, हम दोनों में थोड़ी हुआ है, तो हम दोनों को क्यों घसीट रहे हैं? आप दोनों मिलके क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो तभी से बोलते चुप, एकदम चुप। रवि, मैंने जो कहा है वो करेगा, तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा राहुल के पास। चुपचाप यहीं पे बैठे रहे, ठीक है? मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। तो तभी बोलते दी, ऐसा मत कीजिए ना दी, क्या है, क्यों कर रहे हैं आप दोनों ऐसा हम दोनों के साथ? क्यों? मत कीजिए ना। हम मुझे मेरे राहुल के पास जाना है, प्लीज जाने दीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए ना। क्या है दी? तो तभी से बोलती चुप, एकदम चुप। रवि चुप हो जा तू, तुझे मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। यहीं पे बैठे रहे, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। तू कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगा, मैं तुझे बाहर ही नहीं निकलने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो यहीं पे रहेगा। और हाँ, खाना यहीं पे आएगा, यहीं पर हम दोनों खाएंगे, रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। तो तभी रवि तो क्या 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 बोल रहे हैं आप? अरे कमरे से नहीं बाहर निकलेंगे, खाना हम लोग यही खाएंगे, क्या है? अरे नीचे जाएंगे, सब लोग के साथ बैठ के खाएंगे ना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो तभी सब बोलते मैं तो ऐसा ही करूँगी, क्योंकि मुझे ना तेरी ऐसे हरकतें देख के लग रही है ना कि अगर हम दोनों खाना खाने के लिए नीचे जाएंगे ना, तो तब तो राहुल के पीछे पड़ जाएगी और राहुल तेरे पीछे पड़ जाएगा, और तुम दोनों ना एक हो जाओगे और एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाओगे। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ये, बिल्कुल भी नहीं। तो सूती जीत जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं तुझे राहुल के साथ मिलने ही नहीं दूंगी, तो कमरे से बाहर ही नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा, यहीं पर ही हम दोनों रहेंगे, ठीक है? और उसका शकल मैं तुझे देखने नहीं दूंगी, राहुल का शकल मैं तुझे देखने ही नहीं दूंगी, मैं बात ही नहीं करने दूंगी तुझे राहुल से। नहीं मैं करूँगी श्रुति से, नहीं तू करेगी, नहीं मैं मिलूंगा श्रुति से, नहीं तू मिलेगा राहुल से, ठीक है? तो तभी रवि बोलते कि क्या 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 है? नहीं मुझे छोड़िए, आप छोड़िए, आप पागल हो गया, आप दोनों में झगड़ा हो रहा है, हम दोनों को क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, मैं क्या करूँ? मुझे छोड़िए, मुझे मेरे राहुल के पास जाना है, मुझे छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए, मेरे राहुल के पास जाना है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं रह सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मैं जाऊँगा, आप मुझे छोड़िए दी। तो तभी ये बोल के रवि अपने दी का हाथ अपने से छुड़ाने लगता है अपने हाथ से। तो तभी श्रेया बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। तो ये बोल के श्रेया अपने दोनों हाथों से रवि का हाथ पकड़ लेता है कस के और बोलती चुप, एकदम चुप, मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। तू कहाँ जाएगा? हाँ, मेरा हाथ छुड़ा रहा है अपने हाथों से। हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे जाने दूंगी। हाँ तू जितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप इधर पे बैठे रहे मेरे साथ, ठीक है? कहीं भी नहीं जाएगा तू। तो तभी बोलते क्या 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 है? दी ना प्लीज, ना प्लीज, दी ऐसा मत कीजिए ना दी, प्लीज। तो तभी से बोलती हाँ तू रो ना, तो जितना मर्जी तू रो ले, फिर भी मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, फिर भी नहीं जाने दूंगी। तू रो ना, रो, फिर भी मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तो तभी बोलते क्या 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 है दी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मत कीजिए ना, आपके साथ जीजू का हुआ है ना, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ और राहुल के साथ क्यों कर रहे हैं? मुझे मेरे राहुल के पास जाना है। तो तभी से बोलती कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू ऐसा क्यों कर रहा है? अरे भाई तू समझ, भाई मेरे भाई, तू देख, तू समझ। हाँ तू रो मत ना। हाँ देख, अरे देख तेरे जीजू जीत जाएंगे। तू क्या चाहता है कि तेरी दी हार जाए? हाँ तेरी दी हार जाए तू चाहता है? हाँ बोल,
तेरी दी हार जाए और तेरे जीजू जीत जाए, तो चाहता ही है? हाँ, तो तभी रवि बोलते क्या क्या हार जाए क्या जीत जाए, मुझे 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 भी समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, क्या आप हार जाओ, हार जाओ, आप हार जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हार जाओ, मुझे मुझे मेरे राहुल के पास जाना है। तो तभी सोचते क्या क्या तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, तू बोल रहे थे दी हार जाए क्या? अच्छा, तो तू तू चाहता है कि तेरी दी हार जाए? हाँ, तुझे तुझे अपनी दी की हारना मंजूर है? हाँ ठीक है, तो तू मुझसे प्यार ही नहीं करता रवि, तो तू रवि तो राहुल से ज़्यादा प्यार करता है? हाँ, तेरी दी पहले थी, राहुल तब नहीं आया था, तेरी दी थी तेरे पास पहले। हाँ, अब तो बोल रहा है राहुल आने के बाद, हाँ उसके बाद मैं तेरी कोई भी नहीं हूँ। हाँ, राहुल ही तेरे सब है। हाँ, तू चाहता है कि तेरी दी हार जाए? हाँ, तू अपनी दी से प्यार नहीं करता, इसका मतलब तू राहुल से सबसे ज़्यादा प्यार करता है? ठीक है तू जा, ठीक है मैं हार जाऊंगी, ठीक है तू जा रवि, जा चला जा। तो ये बोल के श्रेया रवि का हाथ छोड़ देता है। तो तभी रवि अपनी दी को बोलता है कि दी 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 आप क्या बोल रहे दी? अरे मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे भी प्यार करता हूँ बहुत, और राहुल से भी बहुत प्यार करता हूँ, और मैं पापा से भी बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं लेकिन देखिए ना, देखिए मेरा तो राहुल के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है ना, कुछ भी नहीं हुआ है, आपके साथ जीजू का हुआ है ना, तो आप दोनों आपस में झगड़ा कीजिए, ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और राहुल के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? बोलिए दी। हाँ, राहुल को मुझसे क्यों नहीं मिलने दे सकते हो आप? क्यों मना कर रहे हो राहुल को मेरे पास आने के लिए, मेरे से बात करने के लिए? क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाँ ठीक है ना आप, ठीक है राहुल मेरे साथ आज रात नहीं सोएगा, ठीक है आप ही मेरे साथ सोओगे, ये ठीक है, लेकिन आप राहुल को इधर कमरे में आने के लिए मना क्यों किए हैं? हाँ, मुझसे बात करने के लिए क्यों मना किए हैं आप? ये तो आपने सही नहीं किया ना। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या है, तू इतना बात क्यों बोल रहा है मुझे? हाँ, मैंने तुझे छोड़ दिया ना, तू जा ना, जा राहुल के पास, तुझे तो मेरा हारना मंजूर है ना, तू तो मुझसे प्यार ही नहीं करता ना। हाँ, अब ज़्यादा बात क्यों कह रहा है मुझे? हाँ, मैंने तो छोड़ दिया ना तुझे, जा ना राहुल के पास, जा बात कर, मैंने कुछ बोला है क्या? और हाँ ठीक है, तू राहुल के साथ रह भी ले, ठीक है, राहुल को मैं भेज दे रहा हूँ इधर पे, ठीक है, और मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं तेरे रूम पे नहीं सोने वाली, ठीक है, ना ही तेरे जीजू के रूम पे जाऊँगी, ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो तभी रेवत के अरे अरे दीदी आप कहाँ जा रही है? कहाँ सोएंगे आप? क्या क्या बोल रहे हैं आप? तो तभी से बोलते कि तुझसे मतलब कि मैं कहाँ पे जाऊँ, कहाँ सोऊं? हाँ, तुझे तो तेरे राहुल चाहिए ना, ठीक है मैं राहुल को भेज दे रहा हूँ ना इधर पे, ठीक है ना, तुझे क्या है मैं कहीं भी जाऊँ? तो तभी रही बोलती दी 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 ठीक है मैं नहीं जाऊँगा राहुल के पास, ठीक है दी, ठीक है आप यहीं पे रहिए, ठीक है मैं नहीं जाऊँगा राहुल के पास, ठीक है मैं बात भी नहीं करूँगा उससे, मैं नहीं जाऊँगा उसके पास, ठीक है। और दी सिर्फ ये आज रात ही है, सिर्फ आज एक दिन यही, ठीक है, उसके बाद कल से राहुल मेरे पास आ जाएगा, मेरे साथ ही रहेगा वो, और आप चले जाना जीजू के पास, ठीक है। तो तभी श्रेया बोलती हाँ हाँ ठीक है। तो तभी रवि बोलता कि हाँ ठीक है, तो मैं नहीं जा रहा राहुल के पास, मैं यहीं पे रहूँगा, हम दोनों इसी कमरे में ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन दी नीचे खाना खाने जाएंगे, रूम पे नहीं खाना खाएंगे, हम दोनों नीचे ही जाएंगे ना, ठीक है, मैं राहुल के साथ कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं नहीं, तू देख तो लेगा ना राहुल को, बात नहीं करेगा तो क्या हुआ, तू देख तो लेगा ना। तो तभी रवि बोलती क्या है दी, अरे देख तो लूँगा मतलब क्या है? अब क्या हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख भी सकते क्या? देख भी नहीं सकते? तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ मैं तेरे जीजू को नहीं देखूंगा और तेरे जीजू को देखने भी नहीं दूंगा मुझे, और तुझे राहुल नहीं देखेगा और मैं भी तुझे राहुल को नहीं देखने दूंगा, और बात भी नहीं करने दूंगा, और मैं भी तेरे जीजू के साथ बात भी नहीं करूँगा।
तो रवि बोलती कि क्या है दी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या कर रहे हैं आप ये सब। तो तभी सिया बोलती कि मैं जो करी हूँ एकदम सही कर रही हूँ, ठीक है। तेरे जीजू ने बोला है ना कि वो रह सकते हैं मेरे बिना, वो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, मैं भी देखती हूँ ना तेरे जीजू को। हाँ बड़े आए, बहुत बोलते हैं ना, और बहुत ज़्यादा बोल रहे थे तेरे जीजू। हाँ मैं भी उनको देख लूँगी, हाँ रहने दूँगी ऐसे ही, मतलब ऐसे ही करूँगी उनके साथ। और मेरे होठों का हालत तो देख रवि, क्या कर दिया है उन्होंने। तो देवी रवि बोलते हाँ ना दी, देखा है ना, कितनी बार दिखाओगे आप, देखे है ना, देख भी रहा हूँ तो आपके होठों की हालत। तो तभी सब बोलती हाँ ना, तो तू बोल, इनके साथ तो ऐसा ही करना चाहिए ना, इसीलिए तो मैं इनके साथ ऐसे ही करी हूँ। तो तभी रवि अपने में बोलते कि हाँ ना, आप जीजू के साथ ऐसे करिए तो ठीक है ना, मेरे साथ राहुल के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप दोनों में हो ना। तो तभी सिया बोलते कि अरे रवि तूने कुछ कहा अभी। तो तभी रवि बोलते नहीं ना, कुछ नहीं कहा। तो ये दोनों इधर पैसे बातें करते रहते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी अपने रूम पे बैठ के बात कर रही थी विकास से। तो तभी रानी विकास से बातें करते करते बोलती है कि अब पता नहीं क्या चल रहा है सियादी और जीजू में, क्या चल रहा है इन दोनों में। अब मेरे रूम पे अगर सियादी सोती तो मैं तुम्हारे साथ बातें कैसे करती, मैं तो डर गई थी पता है, सियादी जब ऐसे करके बोली। तो तभी विकास बोलते कि हाँ ना, मैं भी तो डर गया था कि तुम मेरे साथ बात कैसे करोगी, अगर तुम्हारी दी तुम्हारे रूम पे सोएगी तो तुम मेरे साथ बात कैसे करोगी, यही मैं भी डर गया था, हम दोनों कैसे बात करते रात को। तो रानी बोलते हाँ ना, अभी पता नहीं, श्रेया दी तो रवि भैया के पास गया है, अभी पता नहीं क्या हो रहा है उधर पे, क्या हुआ है, क्या चल रहा है क्या इन लोगों में। तो तभी विकास होता है तुम जाओ ना, जाके देख के आओ ना रानी, तुम जाओ जाके देख के आओ क्या क्या चल रहा है, क्या हुआ। तो तभी रानी बोलती ठीक है तो मैं जा रही हूँ। तो विकास अरे तुम फ़ोन लेके जाओ अपने साथ, और मैं कॉल पे ही हूँ, ठीक है, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है, मैं भी सुनना चाहता हूँ, तो अपने साथ फ़ोन को लेके जाओ, ठीक है, मैं कॉल पे ही हूँ। तो तभी रानी बोलती कि हाँ ठीक है, तो तुम कॉल पे ही रहना, ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो तभी विकास बोलता है हाँ ठीक है। तो रानी फ़ोन को अपने हाथ पे लेती है, फिर वो रूम से बाहर निकलती है, और बाहर निकल के सीधा सिया के रूम की तरफ जाती है। और सिया के रूम के अंदर जब वो घुसती है तो वो देखती है कि सूती बैठी हुई है बेड पे, और राहुल भी बैठा हुआ है, और सूती राहुल का हाथ पकड़ा हुआ है। तो तभी रानी आती है सूती के पास और आके बोलती जीजू कि क्या हुआ है, दीदी कहाँ है, और छोटे जीजू का हाथ अपने ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है, हाँ आप दोनों यहाँ पे हो, और दी कहाँ है, और छोटे जीजू आप यहाँ पे क्या करे। तो तभी राहुल बोलता है कि देखो ना रानी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ रानी, अब इन दोनों के झगड़े में अब हम दोनों फंस गए। तो तभी रानी बोलती क्या क्या, मैं कुछ समझी नहीं, क्या हुआ। तो तभी राहुल सब कुछ बता देता है रानी को। तो तभी रानी बोलती कि हाँ ना, छोटे जीजू वो मेरे पास भी आए थे सियादी, और मेरे पास भी आके बोल रहे थे कि मेरे रूम पे वो रहेंगे। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो वो नाराज़ हो गए और बोले कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे रूम पे रहे, इसलिए वो मेरे रूम से निकल के सीधा रवि भाई के रूम पे चले गए थे। तो ऐसा हुआ। तो आप बड़े जीजू के साथ रहने वाले छोटे जीजू। तो तभी राहुल होता कि हाँ ना, देखो ना रानी कैसे करके मेरी दी मेरे हाथ को पकड़ी हुई है ताकि मैं रूम से बाहर नहीं निकल सकूँ और रवि से नहीं मिल सकूँ। क्या करूँ मैं, रानी तुम जाओ ना, जाके समझाओ ना अपनी दी को। तो तभी सूती बोलती है कि अब नहीं रानी, तुम्हारी दी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी दी क्या समझती है खुद को, हाँ, कि मैं तुम्हारी दी के बिना नहीं रह सकता, हाँ मैं रह सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा बोलती है, रहने दो, मैं भी देखती हूँ वो क्या सोच रही है, सिर्फ आज की रात की बात है ना, हाँ ठीक है मैं रह लूँगी, कैसा क्या है, मैं उनके बिना रह सकती हूँ। तो तभी राहुल बोलता है लेकिन लेकिन दी मैं तो नहीं रह सकता ना मेरे रवि के बिना, हाँ आप रह सकते हो ना भाभी के बिना, लेकिन मैं तो नहीं रह सकता ना मेरे रवि के बिना, मैं कैसे रहूँगा, हाँ
आप दोनों के झगड़े में हम दोनों को फंसा दे रहे हो आप दोनों। हाँ देखो ना रानी देखो। तो तभी रानी बोलती कि हाँ ना जीजू, ये तो गलत बात है ना, आप दोनों में झगड़ा हुआ है। हाँ तो इसमें रवि भैया को और छोटे जीजू को क्यों आप दोनों ऐसे कर रहे हैं। तो तभी श्रुति बोलती कि तुम्हारी दी को जाके ये बोलो, तुम्हारी दी शुरुआत की है इस चीज़ का, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी दी को जाके बोलो ये बात। और हाँ तुम्हारी दी को जाके ये बोल देना कि मैं तुम्हारी दी के बिना रह सकती हूँ, ठीक है। तो तभी रानी बोलती कि ठीक है मैं जा रही हूँ, ठीक है छोटे जीजू मैं जा रही हूँ, ठीक है, देख के आती हूँ उधर पे रवि भैया के रूम पे जाके। तो तभी राहुल बोलते हाँ रानी जाओ और जाके प्लीज़ ना समझाओ ना, प्लीज़ भाभी को समझाओ ना, जाओ ना। तो तभी रानी बोलती कि हाँ मैं देख रही हूँ। तो तभी श्रुति बोलती हाँ रानी देखो, अब तुम जा रही हो ठीक है, अब उधर पे जाके ना ऐसा कुछ मत बोलना ताकि वो समझे कि मैं तुम्हें भेजी हूँ समझाने के लिए श्रेया को, मैं नहीं रह सकती हूँ श्रेया के बिना, इसलिए मैंने तुमको भेजा। ये ऐसा अगर तुम्हारी दी सोची ना तो मैं रानी तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो तभी रानी बोलती अरे जीजू ऐसा नहीं सोचेंगे दी, मैं जाके मेरी तरफ से समझाऊंगी ना, आप टेंशन मत लीजिए ना, ऐसा नहीं सोचेगी दी, मैं मेरी तरफ से समझाने के लिए जा रही हूँ ना। ठीक है मैं जा रही हूँ, हाँ जीजू मैं जा रही हूँ। तो तभी रानी बोलते हाँ ना जाओ ना रानी प्लीज़। तो तभी रानी बोलती हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। तो रानी रूम से बाहर निकल के सीधा रवि के रूम की तरफ जाती है, और रवि के रूम की तरफ जब जाके वो उधर पे घुसती है तो वो देखती है कि रवि बैठा हुआ है बेड पे चुपचाप से, और इधर पे श्रुति भी बैठी हुई है और रवि को बोले जा रही है, बात किए जा रही है कुछ। तो तभी रानी श्रेया के पास जाती है और जाके बोलती दी क्या चल रहा है आप में और जीजू में, आप दोनों में क्या चल रहा है जिसमें आपने रवि भैया को और छोटे जीजू को भी फंसा दिया है आप दोनों के झमेले में, इन दोनों को आप दोनों घुसा दिया अपने झमेले में, क्या चल रहा क्या है। तो तभी श्रेया रानी की तरह घूर के देखती है और बोलती कि क्या है रानी, तुझे क्या पता नहीं है किस लिए मैं ये करी हूँ, हाँ। तो तभी रानी बोलती हाँ पता है कि जीजू ने आपके लिप पे ऐसे निशान बना दिए, बाइट कर दिया, ठीक है मान रही हूँ, मैं सब कुछ मान रही हूँ, लेकिन देखिए दी आप दोनों में चल रहा है ना ये लेके झगड़ा, तो आप दोनों में झगड़ा कीजिए ना, आप इन दोनों को क्यों घसीट रहे हैं आप दोनों के झमेले में, हाँ रवि भैया को और छोटे जीजू को क्यों कर रहे हैं ऐसा इन दोनों के साथ। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगी क्योंकि तेरे बड़े जीजू ने बोला है कि रह सकते हैं वो दोनों हम दोनों के बिना, राहुल रह सकता है रवि के बिना, तेरे जीजू बड़े जीजू ना मेरे बिना रह सकते हैं, मुझे ये बोला है पता है तुझे, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो तभी रानी बोलती कि लेकिन छोटे जीजू तो रवि भैया के बिना नहीं रह पा रहे, छोटे जीजू तो बहुत तड़प रहे हैं रवि भैया से बात करने के लिए, रवि भैया के पास आने के लिए, पता है। तो तभी रवि जब ये सुनता है तो तभी रवि बोलता कि दी मुझे पता है राहुल मेरे बिना नहीं रह सकता है दी, ऐसा मत कीजिए ना दी। तो तभी श्रेया बोलती कि रानी तुझे ज़रूर तेरे बड़े जीजू ने भेजा है हाँ ये सब बातें बोलने के लिए, हाँ इधर पे, हाँ ज़रूर तेरे बड़े जीजू का ये काम है, हाँ। तो तभी रानी बोलती नहीं बड़े जीजू ने नहीं भेजा, ये मैं आके आपको बोल रही हूँ, मैं गई थी आपके रूम पे तो मैंने देखा, तो मैं आके इधर पे आपको यही बोल रही हूँ कि ऐसा मत कीजिए, छोटे जीजू नहीं रह पा रहे ना रवि भैया के बिना, क्या है क्यों कर रहे हैं आप दोनों इन दोनों के साथ ऐसा। तो तभी श्रेया बोलती कि मैं तो ऐसा ही करूँगी, और हाँ तू जाके खाना लेके आ हम दोनों का इस रूम पे, हम लोग इस रूम पे खाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे खाना खाने के लिए। तो तभी रानी बोलती कि क्या क्यों। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं जाएंगे, हम दोनों रूम से बाहर नहीं निकलेंगे और उन दोनों को नहीं देखेंगे, और मैं रवि को नहीं देखने दूंगा राहुल को, और मैं भी नहीं देखूंगा श्रुति को। तो तभी रानी बोलती कि क्या ये सब क्या चल रहा है, हाँ अरे दी क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है ये। तो तभी इससे बोलती
तू ज़्यादा मत बोल, अभी जा तू जल्दी और जाके हम दोनों के लिए खाना लेके आ। तो तभी रानी बोलती अरे अभी सिर्फ 9:30 ही बजे हैं रात के, इतनी जल्दी खाना खा लोगे? तो तभी सिया बोलती कि हाँ हाँ इतनी जल्दी खाना खा लेंगे और जल्दी जल्दी सो जाएंगे, तू जा जल्दी जाके खाना लेके आ। तो तभी रानी बोलती क्या है दी? तो सिया बोलती तू जाएगी कि नहीं जाएगी? तो तभी से बोलते हाँ हाँ जा रही हूँ ठीक है जा रही हूँ। क्या बोलूँ मैं आपको सियादी? तो इसे बोलते कि तू जाएगी कि नहीं जाएगी, ज़्यादा बोली तू। तो तभी से बोलते अरे ठीक है जा रही हूँ। तो रानी रूम से बाहर निकल जाती है और तब फिर रवि अपनी दी की तरफ मासूम सा मुंह बना के अपनी दी की तरफ देख रही थी। तो तभी श्रेया रवि को बोलती कि क्या हुआ, ऐसे करके मुझे क्यों देख रहा है? ऐसे करके देख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं मिलने दूंगी तुझे उससे, बिल्कुल भी नहीं। तो तभी रवि कुछ भी नहीं बोलता, रवि ऐसे ही देखा जा रहा था अपनी दी को। तो तभी श्रेया बोलती क्या है, ऐसे करके क्यों देख रहा तू? हाँ? तो तभी रवि बोलते कि ठीक नहीं रह पा रहे ना मेरे बिना, क्या है अब क्यों कर रहे थी? तो तभी से बोलती तू ज़्यादा मत बोल, चुप रह और ऐसे करके मत देख मेरी तरफ ऐसे मुंह करके, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे राहुल के पास और नहीं मिलने दूंगी, नहीं बात करने दूंगी, चुपचाप यहीं पे बैठी रह। तो रवि चुपचाप बैठा रहता है और से अभी चुपचाप बैठी रहती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी रूम से बाहर निकल के वो सीधा चली जाती है नीचे हॉल की तरफ, और नीचे हॉल की तरफ जाके वो सीधा किचन पे चली जाती है और किचन पे जाके वो देखती है कि उसकी मम्मी किचन पे है। तो तभी रानी किचन के तरफ जाती है, किचन के अंदर घुस गई, अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी अब आप सियादी और रवि भैया का खाना दीजिए, वो दोनों रूम पे ही खाएंगे। तो तभी रानी की मम्मी क्या क्या और राहुल और श्रुति ये दोनों? तो तभी रानी बोलती कि मम्मी क्या बताऊँ मैं आपको, क्या चल रहा है पता है आपको? तो तभी रानी की मम्मी क्या 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 हुआ है? तो तभी रानी अपनी मम्मी को सब कुछ बता देता है। तो तभी रानी की मम्मी बोलती क्या क्या है सिया क्या पागल होगी क्या? हाँ किस लिए वो ऐसा करी है? तो तभी रानी बोलती कि अब वो मैं आपको नहीं बता सकती। तो तभी रानी की मम्मी तो क्या तू हट इधर से, मुझे जाने दे, मैं जाकर देखती हूँ क्या हुआ है। तो तभी रानी बोलती अरे मम्मी कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने बहुत समझाया कोई फ़ायदा नहीं है। तो तभी रानी की मम्मी क्या फ़ायदा नहीं है कोई, मैं जा रही हूँ ना, मैं जाकर समझाती हूँ सिया को, ऐसे कैसे ये क्या करिए, ये लड़की पागल होगी है क्या, मैं जा रही हूँ। तो रानी की मम्मी किचन से बाहर निकल जाती है और इधर पे रानी भी अपनी मम्मी के पीछे पीछे जाने लगती है। तो इधर पे रानी की मम्मी सीधा जाके रवि के रूम की तरफ चली जाती है, रवि के रूम के अंदर घुस जाती है और रानी भी आ जाती है अपनी मम्मी के पीछे पीछे और रूम के अंदर घुस जाते हैं। और रानी की मम्मी आके सीधा सिया के पास आके बोलती है कि सिया ये सब क्या चल रहा है, मैं क्या सुन रही हूँ, क्या चल रहा है, किस लिए ऐसा करी हो तुम? हाँ क्या हुआ, क्या है तुम्हारे साथ श्रुति का? तो तभी सिया बोलती कि क्या बुआ आपको रानी ने सब कुछ बता दिया? रानी तूने क्या बताया बुआ को? तो तभी रानी बोलती अब वो जिस वजह से ये झगड़ा हुआ है वो नहीं बता पाई मैं, वो कैसे बताऊंगी मैं तो बस यही बताई कि आप लोग ऐसे ऐसे अलग रह रहे ये आज। तो तभी सिया बोलती ओ हाँ ठीक है तो ठीक है। तो तभी रानी की मम्मी बोलती क्या क्या ठीक है श्रेया, किस वजह से, किस लिए ऐसे करी हो, बताओ मुझे क्या रीज़न है? तो तभी श्रेया बोलती कि वो मैं आपको नहीं बता सकती किस लिए मैं ऐसा करी हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही करूँगी, ऐसा ही करूँगी मैं, सिर्फ आज ही ऐसा ही होगा। कल से मैं श्रुति के साथ रहूँगी और राहुल रवि के साथ रहेगा, सिर्फ आज ही ऐसा करिए। तो रानी कहती क्या क्या श्रेया तुम पागल हो क्यों, क्या श्रेया क्या करी हो तुम ये सब? हाँ किस लिए, क्या हुआ है क्या? तो तभी से वो सब मैं आपको नहीं बोल सकती बुआ, नहीं बोल सकती किसी मैं करी नहीं बोल सकती। ठीक है आप रूम पे खाना हम दोनों का दे दीजिए, रूम पे हम दोनों खाएंगे, रूम से बाहर नहीं निकलेंगे।
तो तभी श्रेया की बुआ बोलती कि क्या है, क्या हो रहा है ये सब? अरे तुम क्या पागल हो गई हो श्रेया? हाँ, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? हाँ, तुम क्या करी हो ये सब? तो तभी श्रेया बोलती कि बुआ आपको पता नहीं कुछ भी, आप मत बोलिए प्लीज़, आप खाना भिजवा दीजिए हम दोनों रूम पे ही खाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे खाना खाने के लिए। तो तभी रानी बोलती कि अरे मम्मी, बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने बहुत बार समझाया, मम्मी नहीं सुन रही है ना, श्रेया दी ऐसा ही करिए, अब आप देखिए ना। तो तभी रानी की मम्मी बोलती कि श्रेया ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, ये क्यों करी हो ऐसा? तो श्रेया बोलती कि अरे बुआ आपको पता नहीं मैं क्यों करी हूँ, प्लीज़ ना बुआ ऐसा मत कीजिए ना, मैं जो बोल रही हूँ आप वो कीजिए ना प्लीज़ ना, आप हम दोनों का खाना इधर पे भिजवा दीजिए ना प्लीज़ बुआ प्लीज़। तो तभी श्रेया की बुआ बोलती कि ठीक है मैं भिजवा दे रही हूँ, और ये जो तुम करी हो ना श्रेया, ये तुम बिल्कुल भी नहीं ठीक करी हो, बिल्कुल भी नहीं, ये एक अच्छी बात नहीं है, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, तुम जो कर रही हो अपने पति के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। और इस रवि को भी अलग रख रही हो तुम उसके पति से, ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो, ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो श्रेया। ठीक है मैं भिजवा दे रही हूँ तुम्हारा खाना और रवि का भी खाना रूम पे, मैं जा रही हूँ। और चलो रानी, मैं तुम्हें इन दोनों का खाना भिजवा दे रही हूँ, इन दोनों को खाना तुम दे देना रूम पे आके, ठीक है चलो रानी। तो देवी रानी बोलती ठीक है मम्मी चलिए। तो रानी की मम्मी निकल जाती है रूम से बाहर, और इधर पे रानी भी अपनी मम्मी के पीछे पीछे चली जाती है और सीधा नीचे हॉल की तरफ जाके ही सीधा किचन पे चली जाती है रानी की मम्मी, और रानी भी जाती है किचन पे अपनी मम्मी के पीछे पीछे, और रानी की मम्मी रवि और श्रेया का खाना दे देते हैं रानी के हाथों पे और बोलते कि जाओ जाके देख के आओ, पता नहीं इस लड़की के दिमाग लगता है मुझे ख़राब हो गया है, ये लड़की भी ना क्या है, ये आजकल के बच्चे भी ना क्या करते हैं, ऐसा कोई करता है क्या? हाँ रानी, मुझे तुम बताओगे कि क्या हुआ है? श्रुति ने ऐसा क्या कर दिया है कि श्रेया ऐसा करी है, और वो रवि के साथ भी क्यों कर रहे हैं, रवि और राहुल के साथ ऐसा? श्रुति ने ऐसा क्या कर दिया है? हाँ क्या हुआ क्या है, मुझे बताओगे रानी? तो देवी रानी बोलती अब नहीं मम्मी, मैं आपको नहीं बता सकती मम्मी, मैं अगर बता पाती आपको बोल देती ना, ऐसी बात है कि मैं आपको बोल ही नहीं पाऊँगी। नहीं मम्मी मैं नहीं बता सकती किस लिए है, नहीं मैं रीज़न नहीं बोल सकती, मुझे पता है रीज़न, लेकिन मैं नहीं बताऊँगी आपको, मैं नहीं बोल सकती ना मम्मी, बात को समझी ना, नहीं बोल सकती आपको। अब मैं जा रही हूँ खाना देने के लिए, मैं जा रही हूँ। तो रानी ये बोल के निकल जाती है किचन से बाहर, और वो किचन से बाहर निकल के सीधा चली जाती है रवि के रूम पे, और रवि के रूम पे जाके ही वो रूम के अंदर घुस गई, वो सीधा श्रेया के पास जाती है और बोलती कि ये लो खाना दी। तो श्रेया लेती है खाना और रानी रवि को देता है, बोलता है कि ये ले रवि भैया खाना। तो तभी रवि बोलते कि अब मुझे नहीं खाना ना, अब राहुल ने खाया है कि नहीं, वो कब खाएगा? तो तभी श्रेया बोलती कि ये तेरा ज़्यादा नहीं हो रहा है? हाँ रवि ज़्यादा नहीं हो रहा है तेरा? हाँ चुपचाप खाना खा ले, राहुल खा लेगा ठीक नीचे जाके, राहुल और श्रुति ये दोनों खाना खा लेंगे, और रानी तू देखना तेरे जीजू लोग खाना खा रहे कि नहीं, ठीक है? तो अपने जीजू लोगों को खाना खिला देना, ठीक है? तो तेरी रानी बोलती कि हाँ ठीक है मैं खिला दूँगा, मैं खिला दूँगा। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ रानी खिला देगी, तो खा ले जल्दी रवि। तो तेरी रवि ठीक है। तो रवि खाना ले लेता है, फिर श्रेया खाने लगती है, और इधर पे रवि खाने का प्लेट अपने हाथों पे रखता है, वो नहीं खा रहा था, और रानी ये चीज़ देख रही थी खड़े होके कि रवि बहुत ही उदास है और वो खाने का प्लेट अपने हाथों पे रखा हुआ है और वो नहीं खा रहा था। तो तभी श्रेया भी देख रहा था ये चीज़, तो श्रेया रवि को बोलता है कि अब रवि तू खाना खा, चुपचाप बैठा क्यों है? तो तभी रवि बोलते कि अब हाँ ना दी खा रहा हूँ, ना दी खा रहा हूँ। तो तभी श्रेया रानी को बोलती कि अब रानी तू जाके अपने जीजू लोगों को बोल खाना खा लेने के लिए, जा जल्दी।
और अपने जीजू लोगों को खाना खिला दे, ठीक है। और मुझे रूम पे आके बोलना कि तेरे जीजू ने खाना खाया है कि नहीं खाया, तेरे दोनों जीजू ने। तो तभी रानी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो रानी रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे सिया रवि को बोलते कि अरे तू खाना खाना, खा लेंगे ना वो दोनों, खा लेगा राहुल खाना, मैंने रानी को भेजा ना, तू खा चुपचाप। तो रवि बोलते हाँ ना, खा रहा हूँ दी, खा रहा हूँ, ठीक है। तो रवि खाना खाने लगता है। इधर पे सिया और रवि ये दोनों खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ दिखाते कि रानी रूम से बाहर निकल के वो अपने हाथ में फ़ोन ही ली हुई थी, तो वो फ़ोन अपने कानों में लेती है और बोलती कि विकास सुन रहे हो तुम, क्या चल रहा है इधर पे? तो तभी विकास बोलते कि हाँ सुन रहा हूँ, इधर पे तो बहुत ही मामला बहुत ही गरम गरम सा लग रहा है। हाँ तो तभी रानी बोलती कि हाँ, और मैं इधर उधर भागे जा रही हूँ, देखो ना क्या चल रहा है इन लोगों में, क्या बोलूँ मैं, ये रहती भी ना। अब ठीक है तुम कॉल पे रहो, ठीक है। मैं अभी जीजू को बोल के आता हूँ कि खाना खा लेने के लिए, उन दोनों को पहले मैं खाना खिला देता, फिर दीदी को जाकर बोलना पड़ेगा। तो तभी विकास हाँ ठीक है जाओ तुम, मैं कॉल पे ही हूँ, ठीक है। तो तभी रानी बोलती कि अब नहीं ना, तुम कॉल पे मत रहो ना, मैं खाना खाने के बाद तुमको कॉल कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं जीजू को तो नीचे लेके जाऊँगा ना, और वो दोनों खाना खाएंगे और मैं भी खाना खा लूँगा, और एकदम से मैं रूम पे आके तुम्हारे साथ बात करूँगी, ठीक है। तुम अभी रख दो कॉल को, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ ना खाना खाने के बाद। तो तभी विकास बोलते कि हाँ हाँ ठीक है, तो मैं भी खाना खा लेता हूँ। तो तभी रानी बोलते हाँ ठीक है, तुम भी खाना खा लो जाओ। तो तभी विकास बोलता हाँ हाँ ठीक है। तो ये बोल के कॉल कट कर देते हैं। तो तभी रानी सीधा कॉल कट कर देने के बाद रानी सीधा चली जाती है श्रुति और राहुल के पास, और इन दोनों के पास जाके रूम के अंदर घुस गई। रानी श्रुति को बोलती कि जीजू, छोटे जीजू, बड़े जीजू, आप दोनों जल्दी चलिए, खाना खा लीजिए, चलिए मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए, चलिए आप दोनों भी खा लीजिए ना। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है। तो श्रुति राहुल को बोलती कि चल राहुल जाते हैं खाना खाने के लिए। तो तभी राहुल जल्दी से बेड से उठ के खड़ा हो जाता, बोलते हाँ जाएंगे चलो। तो तभी श्रुति जब राहुल को देखते बोलती तू इतना खुश हो गया? तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ना, क्योंकि उधर पे खाना खाने के लिए तो नीचे रवि भी तो आएगा ना। तो तभी रानी बोलती कि जीजू। तो तभी राहुल बोलते क्या? तो तभी रानी बोलती कि उन दोनों ने खाना खा लिया है, मैंने खाना उन दोनों के रूम पे ही भिजवा दिया है, सियादी ने बोला था खाना रूम पे भिजवा देने के लिए, वो दोनों नीचे नहीं आएंगे। तो तभी राहुल बोलते कि क्या कि क्या बोलो तुम रानी? तो रानी बोलती हाँ ना, बहुत समझाया मैंने, सियादी को नहीं समझे, और इधर पे मेरी मम्मी भी गई थी समझाने के लिए, फिर भी नहीं समझे सियादी, पता है। तो तभी राहुल बोलते कि क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है दी? तो तभी क्या है, चल नीचे जाते खाना खाने के लिए, उन दोनों का खाना खाना हो गया, तो चल हम दोनों जाते नीचे खाना खा लेते, खाना खाने के बाद आके सो जाएंगे एकदम से। सिया खुद को समझती क्या है वो, चल चुपचाप। तो तभी राहुल थी। तो तभी सोते चल चुपचाप, सादा मत बोल तू। तो तभी राहुल हाँ ठीक है चलो, तो हम दोनों के झमेले में हम दोनों को फंसा दे रहे हो। तो तभी सोती तू चलेगा? तभी राहुल हाँ ना चल रहा हूँ ना, आप बैठे हुए हो, आप उठिए, मैं तो खड़ा हुआ ना। तो तभी सोती हाँ हाँ ठीक है। तो सुधी बेड से उठ के खड़ा हो जाता है, फिर रानी को बोलते हाँ रानी चलो। तो रानी श्रुति और राहुल को लेके नीचे चले आते हैं हॉल की तरफ, और नीचे हॉल की तरफ आके ही डाइनिंग टेबल के उधर पे जाके बैठ जाते हैं दोनों ही। तो तभी रानी बोलती कि आप दोनों इधर बैठिए, मैं अभी आ रहा हूँ खाना लेके, ठीक है। तो ये बोल के रानी चली जाती है और जाके सीधा किचन पे चली जाती है, और किचन पे जाके वो अपनी मम्मी को बोलती कि मम्मी जीजू का खाना, वो लोग नीचे आगे हैं बैठे हुए हैं, उन दोनों को खाना दे दीजिए, और मुझे भी दे दीजिए खाना, मुझे भी खाना है, मैं रूम पे जाके जल्दी सो जाऊंगी। तो तभी रानी की थी क्या, तो इतनी जल्दी खा लेंगे क्या? तो तभी
रानी बोलती हाँ ना और ये श्रेया दी ने बोला है कि जीजू लोगों को खाना खिला देने के लिए, वो लोग ने खाना खा लिया ना इसलिए दी ने बोला है, और जाके मुझे उन दोनों को बताना भी है तो है कि खा लिए हैं जीजू लोग खाना, नहीं तो दी मुझे फिर से डांटेगी, डांटे ही जा रही है कब से मुझे, कैसे बोले जा रही है पता है आपको। तो तभी रानी के बोलते ओह अच्छा ठीक है, तो जाके बैठ, मैं अभी खाना लगा रही हूँ टेबल पे। तो तभी रानी बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो रानी निकल जाती है किचन से बाहर, और किचन से बाहर निकल के वो डाइनिंग टेबल के उधर पे आके बैठ जाती है, और उधर पे रानी की मम्मी खाना लगाती है डाइनिंग टेबल के उधर पे, फिर सब लोगों को सर्व करती है, श्रुति को और राहुल को खाना सर्व करते हैं, फिर रानी को भी। तो ये लोग खाना खाने लगते हैं। तो तभी रानी की मम्मी श्रुति को बोलती कि बेटा तुम ना ख़राब मत समझना, लेकिन सियाना पता नहीं तुम दोनों में क्या लेके झगड़ा हुआ है, पता नहीं, मुझे रीज़न पता नहीं है, लेकिन ये सियाना बहुत ज़्यादा करी है, और तुम ख़राब मत समझना हाँ बेटा, क्योंकि ये हमारी घर की बेटी ना, क्या बोलूँ मैं तुम्हें बेटा, प्लीज़ तुम बेटा सिया को माफ़ कर देना, पता नहीं किस लिए हुआ है, लेकिन मुझे तो लगता है ये सिया की गलती है, सिया ने कुछ किया और वो तुम्हें ऐसे करी है, और मुझे पता है वो ऐसे जानबूझ के करी है, बेटा तुम सिया को माफ़ कर देना बेटा, वो नादान है, पूरी बच्ची है, बच्चियों जैसी काम करी है, ऐसा कोई करता है क्या, बेटा तुम ख़राब मत समझना है बेटा। तो तभी श्रुति बोलती अब नहीं 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 बुआ नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना, वो ठीक है ना, आज ही तो सिर्फ है, ठीक है। तो तभी रानी की मम्मी बोलती हाँ बेटा तुम कितने अच्छे हो, और देखो हमारी घर की बेटी लोग ही ऐसी होती है, ऐसे ही करती है, हमारी घर की बेटी लोग भी ना बहुत बदमाश है, बहुत। तो तभी रानी बोलती कि क्या मम्मी, क्या सिर्फ सयादी तो ऐसा करिए क्या, बेटी लोग क्या, मैंने क्या किया, हम लोगों को क्यों घसीट रहे हो, हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया, सयादी ऐसा करती है, सयादी ने ऐसा किया है, क्या है। तो तभी रानी की मम्मी बोलती कि कोई कम नहीं है घर में ना, कोई कम नहीं है, ना रवि कम है, ना श्रेया कम है, ना तुम कम हो रानी, तुम तीनों में से कोई भी कम नहीं है, तुम तीनों ना एक ही जैसे हो। हाँ तो तभी रानी बोलती की क्या, हाँ अरे कर रही है श्रेया दी ऐसा, और हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम जा रहे हैं कि हम लोग भी ऐसे, क्या मम्मी क्या बोल रहे हैं आप। तो तभी राहुल बोलते बुआ 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 नहीं नहीं रवि ऐसा नहीं है, रवि बहुत अच्छा है, नहीं मेरा रवि ऐसा नहीं है। तो तभी रानी की मम्मी बोलती कि तुम जानते नहीं हो बेटा, रवि भी ऐसा ही है, रवि को तुमने अभी भी अच्छी तरीके से नहीं जाना है बेटा, जिस दिन जान लोगे ना उस दिन बोलोगे मुझे, हाँ मुझे पता है ना हमारे घर की बेटी लोग कैसे है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ बेटा, तुम अभी भी रवि को नहीं जानते हो, तुम्हें जिस दिन पता चलेगा देख लेना, तुम उस दिन बोलोगे हाँ ये लोग सब लोग एक ही जैसे ही हैं। तो तभी रानी बोलती कि क्या क्या मम्मी क्या बोले जा रहे हैं आप। तो तभी रानी की मम्मी बोलती मैंने जो कहा मैंने वो ठीक ही बोला, मैंने जो बोला है ना वो एकदम ठीक ही बोला है, ठीक है। तो इधर पे ये लोग ऐसे बातें करते करते खाना खा लेते। तो जब श्रुति और श्रेया का खाना खाना हो जाता है और रानी का भी खाना खाना हो जाता है, तो तभी रानी बोलती मैं जा रही हूँ रूम पे, मम्मी आप भी ना कैसे कैसे बोलते हो, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं हूँ, नहीं रवि भाई ऐसे श्रेया दी ऐसे करे, हम लोगों को घसीट रहे हो आप। तो तभी श्रुति बोलती कि अरे अरे रानी क्या है। तो तभी रानी बोलती कुछ भी नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो रानी वहाँ से सीधा चली आती है रवि के रूम की तरफ। अदर पे श्रुति रानी की मम्मी को बोलती कि अब तो बुआ मैं जा रही हूँ रूम पे, ठीक है। तो तभी रानी की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा जाओ। तो श्रुति राहुल को बोलती कि चल जाते हैं रूम पे। तो श्रुति राहुल को लेके रूम की तरफ चला जाता है और रूम पे आके राहुल सीधा बेड पे बैठ जाता है अपना मुंह लटका के।
और इधर पे सूती बेड की तरफ आती है और आके बैठ जाती है चुपचाप से। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी रवि के रूम के अंदर घुस के रानी बोलती है किसी को जाके कि अद्दी खाना खा लिया है, मैंने खाना खिला दिया है चीज़ों को, ठीक है। वो दोनों ने खाना खा लिया है, ठीक है, छोटे चीज़ों ने और बड़े चीज़ों ने दोनों ने खाना खा लिया है, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ रूम पे, ठीक है। तो तभी इससे बोलते कि ठीक है अच्छा। तो रानी रूम से बाहर निकल के ही चली जाती है अपने रूम के तरफ और अपने रूम पे घुस गई वो सीधा बेड पे बैठ जाती है और अपना फ़ोन लेती है और सीधा विकास को कॉल लगा देती है। उधर पे विकास भी कॉल को रिसीव कर देता है। फिर रानी से बात करने लग जाता है विकास और रानी भी विकास से बात करने लग जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया रवि को बोलता है कि मैं सो जा रही हूँ, तो भी सो जा। तो श्रेया ये बोल के लेट जाती है बेड पे। इधर पे रवि बैठा ही रहता है बेड पे। तो तभी श्रेया बोलती है अरे सोने के लिए बोला है ना, बैठा क्यों है। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ ना, सो रहा हूँ दी, सो रहा हूँ। तो रवि लेट जाता है अपने दी के पास चुपचाप से। अदर पे श्रेया अपनी आँख बंद कर लेती है। अदर पे रवि लेटा ही रहता है चुपचाप, वो अपनी आँख नहीं बंद करता है, दूसरे साइड पे मुँह करके रखता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।